लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है या नहीं है? अगर लगाना है तो कहां पे लगाना है, किस तरीके से एग्जिट करना है स्टॉक में से, सब बात करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहली बात तो आती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस लगाना जरूरी भी है या नहीं है। बिकॉज स्टॉप लॉस जब भी हम वर्ड सुनते हैं तो हमें लगता है ट्रेडर्स की बात हो रही है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात हो रही है। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि चाहे हम इन्वेस्टमेंट करें चाहे हम ट्रेडिंग करें, हमारे पास एक ऐसा एरिया जरूर से होना चाहिए जहां पे हम उस पर्टिकुलर स्टॉक में से एग्जिट करेंगे या हमारा एक व्यू चेंज होगा। अब जब हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो वहां पे ये जो स्टॉप लॉस है बहुत ही छोटा हो सकता है। 1%, 2%, 3%, 5% तक का स्टॉप लॉस होता है कई लोगों का। बट जब हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो यहां पे हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो चार्ट के बेस पे तो जरूर से रखना है, बट यस हम साथ में फंडामेंटल स्टोरी भी देख सकते हैं कि जिस बेस पे आपने उस स्टॉक को लिया था, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करी थी, क्या वो चीज अभी भी वैलिड है या नहीं है। अब स्टॉप लॉस लगाना जरूरी सबसे पहले इसलिए है बिकॉज आपने बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स देखे होंगे जो कि ऊपर जाते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर जाते हैं, बट आफ्टर ऑल फिर वो कहीं ना कहीं वही अपने प्राइस पे आ जाते हैं जहां से वो शुरू हुए थे। 2008 के टाइम पे ऐसा हुआ था, बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर गए थे। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए के स्टॉक 2000, 3000, 4000 तक गए थे। बट आफ्टर ऑल क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद वो स्टॉक्स फिर से वापस 100 रुपए पे आ गए और कुछ इवन वापस 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए पे भी आ गए। तो ऐसे टाइम पे अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो डेफिनेटली वो जो ऊपर गए थे तब आपको दिखता तो सही कि ऐसे ऊपर जा रहे हैं, बट अगर आप उसमें से सही टाइम पे एग्जिट ना कर पाते तो आपका कोई फायदा ही ना होता उस स्टॉक का ऊपर जाने का। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, फॉर एग्जांपल यस बैंक है, वोडाफोन आइडिया है, DHFL है, तो ये भी स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें अगर आपने स्टॉप लॉस ना लगाया होता तो आपकी ऑलमोस्ट 95 से 99% तक की जो इन्वेस्टमेंट है वो आज जीरो हो गई होती। बट जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमने स्टॉप लॉस लगाना है उसके कुछ तरीके डिफरेंट है, तो उन तरीकों की बात करते हैं अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे चल के। अगर आगे जाकर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर से करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो देखो, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो यहाँ पे हर किसी ने अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करी हो सकती है। किसी ने बिल्कुल फंडामेंटल स्टोरी देखी हो सकती है, किसी ने फंडामेंटल्स देखे हैं, साथ में टेक्निकल्स देखे हैं, तो उसका उस हिसाब से रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं थोड़ी सी फंडामेंटल्स वालों की, कि जो फंडामेंटल देखकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो बिकॉज आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएगी, ठीक है। तो आपका एक ये विजन है और आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्यूचर होने वाला है, तो इसलिए आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। तो अब आपको स्टॉक की प्राइस मूवमेंट से फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ उसकी स्टोरी से फर्क पड़ेगा। अब आने वाली समझ लीजिए कोई भी ऐसा रिजल्ट्स आते हैं, कभी मैनेजमेंट को आप सुनते हो, टीवी पे आती है और मैनेजमेंट को आप देख रहे हो कि मैनेजमेंट इंटरेस्टेड ही नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जाने में, तो आपको पता लगेगा कि यस यार, जो मैंने सोचा था इस कंपनी के बारे में ये कंपनी फॉलो नहीं कर रही है, तो देन आपको उस स्टॉक में से एग्जिट करना है। इस तरीके से आप अपनी फंडामेंटल स्टोरी बना सकते हो, ठीक है। किसी स्टॉक पे आपकी कोई स्टोरी हो सकती है, किसी के बारे में आपका कोई व्यू हो सकता है, तो पहले आपको वो व्यू बनाना है, ठीक है। देन आपको थोड़ा बहुत सर्च करना है कि यस ये व्यू सच में सही हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। देन आपको एक्शन लेना है, स्टॉक को अगर आप बाय करना चाहते हो बाय करना है, और फिर बाद में आपको उसको रिव्यू करना है कि यस जो मैंने सोचा था क्या वैसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो देन फिर आपको एग्जिट करना है। आज हम इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं टेक्निकल्स की, कि चार्ट्स जो देख रहे हैं उनको क्या करना है। तो ये मैं एग्जांपल जो सामने ले रहा हूं महानगर गैस स्टॉक की, ये मेरी पर्सनल एग्जांपल है जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी। देन मैंने अपने चार्ट को देखकर ही इसमें से एग्जिट करा था। तो हम एक बार वीकली चार्ट इसका ओपन कर लेते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा चार्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका एक 2016 से काफी अच्छा खासा रन आया था, 500 रुपीज से ऊपर, अराउंड 1400 रुपए के आसपास हो गया। दैट इज 3 गुना हो गया स्टॉक 2016 से लेकर 2017 दिसंबर तक। तो 1-1.5 साल के अंदर काफी अच्छी खासी इसमें चाल थी। उसके बाद एक काफी देर साइडवेज रहा, लाइक 2017 से ये साइडवेज हो गया और ये काफी लाइक 2021 तक साइडवेज रहा। तो मतलब 3-4 साल की इसने अच्छी खासी करेक्शन कर ली थी। अब ये करेक्शन सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इसको बाय क्यों करा था, ठीक है, बिकॉज आपको वो पता होना चाहिए कि बाय क्यों करा था। देन हम देखेंगे कि एग्जिट मैंने क्यों करा, ठीक है। तो बाय करने का रीजन सिंपल सा था, ये जो एक इतनी बड़ी इसके अंदर मूवमेंट आई थी कोविड के टाइम पे, ये जो लाइक यहाँ पे गिरा 2020 में, वहां पे 78% की रिट्रेसमेंट पूरी कराया था और अदरवाइज ये 61% की रिट्रेसमेंट में काम कर रहा था। तो दैट मींस इस पूरी चाल की अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी थी एंड नीचे यहाँ पे 780 का लो लगा चुका था। अब इस लो के आसपास हम अगर देखें तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा जो है वो डिमांड जोन मिल रहा था, कि ये एक अच्छा खासा डिमांड जोन है, ठीक है। यहाँ पे पहले भी कुछ टाइम रुका था स्टॉक, उसके बाद फर्स्ट टाइम आया, ठीक है, देन सेकंड टाइम आया, देन थर्ड टाइम, देन कोविड के बाद भी यहीं पे आसपास रुका एंड देन फोर्थ टाइम यहाँ पे आया। दैट इज ये अच्छा खासा एक बाइंग जोन था, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने बाय नहीं करा था, मैंने जो इसको बाय करा वो मैंने करा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे
पे मैं आपको एक जो वो बना कर बताता हूँ। तो ये था इसका एक अच्छा खासा सप्लाई जोन, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ पे लगाएं तो ये सप्लाई जोन था। अब सप्लाई जोन बेसिकली क्या होता है, तो जहां से बार बार स्टॉक में सेलिंग आती है। तो अगर आप देखोगे तो एक बार हम यहाँ पे लगाते हैं, तो यहाँ पे आप देखते हो एक बार यहाँ पे आई, ठीक है, फर्स्ट टाइम यहाँ से इसमें सेलिंग आई थी, उसका फिर वापस यहाँ पे आया, देन अगेन यहाँ से जो इसमें एक चाल आई थी वहां पे फिर से सेलिंग आ गई, फिर यहाँ पे थोड़ी देर रुका, ब्रेकआउट हुआ, बट देन यहाँ पे फिर ये कोविड आ गया तो यहाँ पे फिर वापस आ गया, फिर उसका यहीं पे आकर ये अटका कुछ टाइम, एंड देन फाइनली यहाँ पे ये अटका, एंड देन यहां से इसने ब्रेकआउट करा, ठीक है। तो ये लेवल था 2021 जनवरी में जहां पे मैंने इसको बाय करा था। अब इसको हम डेली चार्ट कर लेते हैं, तो डेली चार्ट में हम देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ था, ठीक है। तो ये टाइम था जहां पे एक ऊपर यहाँ पे होल्ड कर रहा था, होल्ड करने के बाद इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया। तो मेरा एक्चुअली यहाँ पे जो मैंने बाय कर लिया था जब ये इसने जनवरी के आसपास यहाँ पे ब्रेकआउट करा था, उसका फिर थोड़ी सी वापस आया, लेकिन देन यहाँ से इसने अपनी जर्नी शुरू कर दी। तो यहाँ पे मेरा बाइंग प्राइस था अराउंड आई थिंक 1090 1100 के आसपास मैंने इसको बाय करा था, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि जब भी आप देख रहे हो कि कोई स्टॉक, अब ये मेरा जो है ना, मैंने इसको वीकली चार्ट पे देखा है, दैट इज 3 साल की करेक्शन है, 4 साल की करेक्शन। तो मेरा जो इसमें व्यू बन रहा है वो कम से कम 1.5 से 2 या 3 साल तक का व्यू बन रहा है, अगले 2-3 साल का। तो इसलिए मैं इसमें बिल्कुल छोटी मूवमेंट लाइक 10-15-20 दिन की 10-15-20% मूवमेंट नहीं देखूंगा। मैं इसमें बड़ा व्यू रख रहा हूं कि मेरा ये स्टॉक यहां से डबल या 2.5 गुना 3 गुना होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वहां पे क्या चीज है, वहां पे जब भी आप शुरू करते हो, दैट इज बिल्कुल इनिशियली आपने बाय करा है, वो आपका हमेशा थोड़ा लो क्वांटिटी में रहना चाहिए, बिकॉज स्टॉक को पहले प्रूव करने देना है कि आप सही हो। तो वो कहां पे ये प्रूव करेगा, वो ये प्रूव करेगा जब यहां पे ये ऊपर वाले अपने हाईज काटेगा, ठीक है। आप मोटा मोटी समझो ये वाला एरिया, तो यहां पे अगर हम एक ऊपर लाइन लगा दे तो ये वाली एरिया जहां से इसमें लाइक ऑल टाइम हाई है, जहां से बहुत पहले इसमें सेलिंग आई थी 2017 में एंड देन 2020 में। तो जब ये वाले एरियाज अच्छे से क्रॉस हो जाएंगे, ऊपर सस्टेन कर जाएगा, तो आपको इसमें अपनी क्वांटिटी फुल फ्लैश डालनी है। बट उससे पहले आपको सिर्फ इतना एक टेस्टिंग ट्रेड डालना है, जो कि मैंने यहाँ पे इसमें डाला था, दैट इज इसके आसपास। हाँ, तो यहाँ पे मैंने इसमें जो एक अपना टेस्टिंग ट्रेड डाल दिया था कि यस, अगर ये मेरी साइड पे चलना शुरू होता है स्टॉक, तो देन मैं इसमें क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, ठीक है। उसका थोड़ा सा वापस आया, फिर ये ऊपर गया 1270 तक गया, उसका फिर यहाँ पे गया 1270 तक गया, ठीक है, 80 तक गया, दैट इज मेरे को अराउंड 15-20% का प्रॉफिट इसमें दिख रहा था। बट देन उसका क्या हुआ, यहाँ पे ऊपर ये साइडवेज होना शुरू हो गया एंड देन ये फॉल होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे जो फॉल होना शुरू हुआ, तो यहाँ पे हम एक बार इसकी ना मूविंग एवरेजेस लगा के देखते हैं। तो जैसा मैंने आपको वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखे मूविंग एवरेज वाली स्ट्रेटेजी वाली, तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, जरूर से देखेगा। तो वहां जैसे मैंने बताया था कि लॉन्ग टर्म में अगर आप 200 की मूविंग एवरेज को फॉलो करते हो, तो देन वो एक बहुत ही अच्छी खासी सपोर्ट होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से जब ब्रेकआउट आया था तो ये 200 की लाइन के ऊपर आना शुरू हो गया था, बट यहाँ पे इसने फिर इसको नीचे तोड़ना शुरू किया। तो दैट मीन्स कि ये जो ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे 3 साल की करेक्शन जो खत्म होने के चांसेस हमें दिख रहे थे, वो नहीं हो रही है, ये वापस आ रहा है। ये इतनी लंबी करेक्शन करके यहाँ से गिरना शुरू हो रहा है, बट ये गिरने का हम कहां तक वेट करेंगे, तो वो हम यहाँ पे अलग अलग चीजें लगा सकते हैं। तो वो क्या लगाना है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो बेसिकली आ जाती है ट्रेंड लाइंस, ठीक है। ट्रेंड लाइन में सबसे पहले एक आपको ट्रेंड लाइन मिलेगी, ये वाली, जो कि कोविड लो से बनी है, एंड देन यहाँ पे इसने सपोर्ट ली, देन यहाँ तक। तो इसको अगर आप यहाँ से लगाओगे, ये वाला, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ पे ब्रेक किया है, यहाँ पे, ठीक है, दैट इज 19 अक्टूबर को 1070 के आसपास, ठीक है। अब मैं सिर्फ इसके बेस पे इसको नहीं काटूंगा, बिकॉज मेरा ये इन्वेस्टमेंट वाला सौदा है, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। अब मैं वो वेट कहां तक करूंगा, वो मैं करूंगा जब तक ये इस वाले ट्रेंड की रिट्रेसमेंट कर रहा है। बिकॉज देखो, यहां पे ना हम एक व्यू बनाना पड़ेगा कि ये तो थी करेक्शन, ठीक है। हम इसको ना, ये वाला जो पूरा फेस है, इसको आप भूल जाओ, बिकॉज ये एक करेक्शन पीरियड था हमारे अकॉर्डिंग। यहां से इसका एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। अगर ये ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर में रहना चाहता है, तो देन इसको यहां पे इस वाले स्ट्रक्चर को खराब नहीं करना चाहिए। दैट इज, अगर ये नीचे आता भी है तो सिर्फ रिट्रेसमेंट करनी चाहिए, ये नहीं कि इस वाले स्ट्रक्चर को पूरा ही खराब कर दे। अब वो रिट्रेसमेंट कहां तक करेगा, तो हमने यहाँ पे इसकी लगाई, यहाँ पे रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो यहाँ पे आया, यह 38% की रिट्रेसमेंट पे, यहाँ पे ऊपर, उसका नीचे आ गया 50% की रिट्रेसमेंट पे। चलो 50% की रिट्रेसमेंट तक भी ठीक है, मतलब ये पूरी एक चाल आई थी, उसका इसने 50% रिट्रेस कर लिया, दैट इज 1032 तक आ गया। बट जब ये उसके नीचे जाना शुरू हुआ, दैट इज यहाँ पे आप देखो कितनी हैवी सेलिंग के साथ साथ यहाँ पे ये 61% तक चला गया, दैट इज 972 के आसपास। तो देन यहाँ पे जो है, मैं पूरा इसमें जो है क्वेश्चन हो गया था कि भाई ये इतना नीचे क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे 972 के आसपास मेरे को था कि अगर ये यहाँ पे संभल गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसमें से एग्जिट कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने एक लगाई सिंपल सी लाइन, ठीक है, 972 के आसपास। तो फर्स्ट टाइम आप देखोगे यहाँ पे आकर ये संभला, कुछ दिन संभला, तो मैं यहाँ पे अभी भी इसके अंदर टिका हुआ था। यस, ठीक है, मतलब यहाँ पे 61% की रिट्रेसमेंट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये पुराना वाला जो है डिमांड जोन भी है, दैट इज पहले जो है सप्लाई जोन होता था, अभी डिमांड जोन की तरह काम करेगा। तो यहाँ तक ये आ सकता है। उसका इसने थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करी, बट फिर जब यहाँ से इसने वापस इसको तोड़ने की कोशिश करी, ये वाली कैंडल, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंटली आप कहोगे तो ये वाली कैंडल, जहां पे वॉल्यूम भी हाई था, ठीक है, ये वाली जो है, दोनों कैंडल्स, तीनों कैंडल्स आप मान लो, यहाँ पे वॉल्यूम पिछले के मुकाबले बहुत ज्यादा हाई था। तो इस पर्टिकुलर कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि भाई ये आपका ट्रेड गलत है, आपकी इन्वेस्टमेंट गलत है अकॉर्डिंग टू द चार्ट, और यहां से ये नीचे जाना शुरू हो सकता है। तो इसलिए मैंने इस कैंडल के ऊपर इसको एग्जिट किया था, दैट इज 960 970 के आसपास।
मैंने बाय करा था ऊपर 1090 के आसपास, एग्जिट करा 960 के आसपास, दैट इज अराउंड 130 रुपए नीचे मैंने एग्जिट करा है। अब देखने को अगर आपको लगेगा तो आपको लगेगा कि मेरे को 10-12% का जो है नुकसान हो गया, बट एक्चुअल में नुकसान बहुत कम है। बिकॉज अगर आप देखोगे तो हमने जहां पे एग्जिट किया उसके आप देखो ये स्टॉक कहां तक गया है, बिकॉज यहां पे कंफर्म हो गया कि ये जो ट्रेंड चला था ये कोई ट्रेंड नहीं था, ये सिर्फ एक जो है वो फेक मूव था एंड ये अभी नीचे आना चाह रहा है। बिकॉज उसके बाद 78% पे आया, वहां पे थोड़ी देर रुका, फिर उसके बाद नीचे आ गया। तो ये क्लियरली यहाँ पे चार्ट शो कर रहा है कि भाई आपने जो ट्रेड लिया था, आपने जो इन्वेस्टमेंट करी थी, आपकी जो सोच थी चार्ट के ऊपर वो गलत प्रूव हो गई है और आपको इसके अंदर टिकने का कोई मतलब नहीं है। अब मैं यहां से शो आपको क्या करना चाहता हूं कि जैसे मैंने ये लाइन लगाई थी दैट इज 970 के आसपास, ये मेरी लाइन क्यों थी? सबसे पहला रीजन था कि यहां पे मेरा जो है रिट्रेसमेंट एरिया आ रहा था, यहां से नीचे इसको नहीं जाना चाहिए था अगर ये ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर में रहना चाहता है। दूसरी चीज यहां पे इसका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी आ गया था, दैट इज यहां से ब्रेकआउट हुआ, उसका ये रिटेस्ट करके ब्रेकडाउन हो गया, तो दैट मींस ये मेरी ट्रेंड लाइन भी कंफर्म कर रही है कि ये यहाँ पे ट्रेंड इसका चेंज हो रहा है। दूसरी चीज कि यहाँ पे जो इसके इंपॉर्टेंट जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करते थे उसको एज अ सपोर्ट काम करना चाहिए था, उसने सिर्फ एक बार किया पर उसके बाद ये नीचे आ गया। तो 3-4 चीजें मेरी कंफर्म कर रही हैं कि भाई ये जो आपने ट्रेड लिया है, ये जो इन्वेस्टमेंट करी है, ये गलत है अकॉर्डिंग टू द चार्ट। तो इसलिए मेरा इस लाइन के नीचे रुकने का मतलब बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो इसी तरीके से आपको भी अपने चार्ट्स के ऊपर लाइंस लगानी है। जैसा कि अभी आप देख रहे हो स्टॉक मार्केट्स में काफी गिरावट चल रही है, बहुत सारे स्टॉक्स गिर भी रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, जो इन्वेस्टमेंट वाले आपके जो है स्टॉक्स हैं वहां पे भी आपको ऐसी लाइंस लगानी है। अगर वो ब्रेकडाउन होता है तो फिर आपको उसके नीचे नहीं रुकना है, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा स्टॉक हो, जितनी मर्जी अच्छी कंपनी हो। उसके अलावा ये तो सारी हमने बात करी है डेली चार्ट के ऊपर, बट एक बार अगर हम इसका वीकली चार्ट भी देखें, बिकॉज इन्वेस्टमेंट के लिए आप वीकली चार्ट को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हो, तो वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये जो टाइम था दैट इज ये अक्टूबर वाली कैंडल थी इसकी, जो वीकली वाली ये वाली 19 अक्टूबर 18 अक्टूबर के आसपास वाली, उसी के आसपास इसकी जो RSI है वो 40 से नीचे गई थी वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे 40 से नीचे RSI जाना दैट मींस काफी बेरिश साइन है कि स्टॉक में काफी ज्यादा जो है बेरिशनेस रह सकती है। बिकॉज अगर आप इसकी देखोगे करंटली तो लाइक ऑलमोस्ट सिर्फ 1 से 2 बार जो है 40 से नीचे इसकी RSI आई थी, उससे नीचे कभी नहीं आई है। तो इसलिए यहाँ पे ये वीकनेस का साइन शो कर रहा है। उसके अलावा अगर आप मंथली में भी देखोगे तो मंथली में भी अभी तो करंटली मंथली में भी 40 से नीचे जा चुकी है RSI, तो इट इज क्लियरली लाइक बहुत ही बेरिश साइन है। अब हालांकि ये कि यहां से ऊपर से 1200-1300 से स्टॉक 600 रुपए आ चुका है, ऑलमोस्ट 50% गिर चुका है। तो अब यहां से अगर ये भड़कर यहां पे 900 रुपए का भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है, बट उसको सिर्फ एज अ बाउंस कंसीडर किया जाएगा। उसको ये नहीं कंसीडर किया जाएगा कि इसमें एक नई चाल शुरू हो गई है। वो तभी शुरू होगी जब ये अपने सपोर्ट एरिया से ऊपर जाएगा, दैट इज ये वाले रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर जाएगा, जो भी रेजिस्टेंस का काम करेंगे ये पूरी रेंज से अभी बाहर निकलेगा। तो तब तक इसमें आपको कुछ नहीं देखना है, चाहे जितनी मर्जी अच्छी कंपनी हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से स्टॉक में से हम एग्जिट कर सकते थे एक बहुत ही अच्छे टाइम पे। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर से करिए, अपने फ्रेंड्स से इस वीडियो को शेयर करिए। डीमेट अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। चैनल अच्छा लगा है, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करेगा आगे और ऐसी फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।